हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। याप डिजिटल लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जानेंगे। लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिला, परफॉर्मेंस कैसा अप्लाई किया, फिर लास्ट डे है तो फाइनल डिसीजन क्या ले, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईपीओ जो है 25 को ओपन हुआ था और 27 फेब को क्लोज किया जा रहा है, मतलब आज के दिन क्लोजिंग डेट है। 5 मार्च का लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 138 टू 145 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 1000 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, बुक बिल्ट आईपीओ है, 80 करोड़ का इशू साइज, 55.2 लाख शेयर्स का इशू किया गया। गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट मेकर एनएससी एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 2 मार्च का, 4 मार्च को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, ऑलरेडी लोकेट हो चुका है। 19% बिग एचएनआई, 9.5 स्मॉल एचएनआई, 4.7 रिटेल, 33.2% ऑफर दिया गया है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2000 शेयर्स में 2.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4.3 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 6 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 8.7 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हाँ, अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है, चाहे स्मॉल एचएनआई या बिग एचएनआई, जिसमें भी होगा आपको मिनिमम लॉट होगा। स्मॉल एचएनआई ओनली 3 लॉट, बिग एचएनआई ओनली 7 लॉट अलॉटमेंट होगा। रिटेल में आप 2 ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं और 2 लॉट ही आपको अलॉटमेंट भी किया जाएगा। एंकर से 22.8 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। अगर हम बात करें इस कंपनी का सब्सक्रिप्शन स्टेटस, तो देखिए कंपनी में सब्सक्राइब अगर देखिएगा तो क्यूआईबी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है और एचएनआई में ओवर सब्सक्राइब है, बिग एचएनआई में ओवर सब्सक्राइब है। क्योंकि क्यूआईबी 3.74 टाइम सब्सक्राइब है। 10.5 लाख शेयर्स ऑफर था, 39.2 लाख शेयर्स बीट किया, 57 करोड़ का 2 एप्लीकेशन सबमिट किया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। लेकिन बिग एचएनआई 1.6 टाइम का, जो कि ओवर सब्सक्राइब है। 5.2 लाख शेयर्स का ऑफर था, 8.7 लाख शेयर्स का बीट किया, 12.6 करोड़ का। लेकिन स्मॉल एचएनआई रिटेल में बहुत ही लो सब्सक्राइब है, जो कि स्मॉल एचएनआई ओनली 33% सब्सक्राइब किया, 87,000 शेयर्स का बीट किया, 1.2 करोड़ का। रिटेल में 31% ओनली सब्सक्राइब है, 5.7 लाख शेयर्स का बीट किया, 8.2 करोड़ का, 284 एप्लीकेशन सबमिट किया है। मतलब कंपनी में रिटेल में भी बहुत ही लो सब्सक्राइब है। टोटल हुआ 1.5 टाइम का, 54.5 लाख शेयर्स का बीट किया, 79 करोड़ का, और 376 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्यूआईबी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है, बिग एचएनआई में ओवर सब्सक्राइब, बाकी अदर कैटेगरीज में बहुत ही लो सब्सक्राइब हुआ, इसलिए टोटल सब्सक्राइब जो है ओवर देखने को मिल रही है। जीएमपी की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी का जो जीएमपी ट्रेड कर रहा है लगभग 0 रुपीज का। कल के दिन जीएमपी इसका था, सॉरी, कल के दिन का जीएमपी 0 रुपीज का और 4 रुपीज का जीएमपी था उससे पहले, लेकिन उसका जीएमपी में गिरावट आई, जिसका मतलब अब कंपनी जो है फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग कर सकता है। अगर हम बिजनेस की बात करें, ज्यादा कुछ बात नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, जो कि एक डिजिटल मार्केटिंग कंटेंट एंड टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर है। और अगर हम बात करें, कंपनी जो है ना 3 कंट्रीज में ऑपरेट कर रहा है, इंडिया, यूएई और सिंगापुर, ये 3 कंट्रीज में ऑपरेट कर रहा है। अगर हम फाइनेंशियल की बात करें तो देखिए टॉप लाइन में कंसिस्टेंट ग्रोथ हुआ है, लेकिन 24 में, और जो कि लगभग 24 में 113 करोड़ का रेवेन्यू है और 154 करोड़ का प्रॉफिट है। बट बॉटम लाइन पास्ट में, मतलब 23 में लॉसेस फेस किया, 24 में 2.5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, लेकिन 24 में और 25 में 12 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि सरप्राइजिंग बूस्ट देखने को मिल रहा है, क्वांटम जंप देखने को मिल रहा है, और ये डाउट क्रिएट कर रहा है। 9 मंथ्स में 91.4 करोड़ का रेवेन्यू, 9.2 करोड़ का प्रॉफिट है। ऑब्जेक्टिव क्या है तो इसका गोजुप ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड, इसका प्रपोजल एक्विजिशन है, जिसको परचेज कंसिडरेशन में पार्ट पेमेंट फंडिंग करना चाहता है, और एसीपी हब का स्टैब्लिश करने के लिए कैपेक्स करना चाहता है, इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, इनऑर्गेनिक ग्रोथ फंड करना चाहता है, अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशन, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है। रेशियोज ROE 34.4, ROCE 26.4, RONW 29.5 और PAT मार्जिन 10.2, EBITDA मार्जिन 13.8% का। डेट इक्विटी 0.8 टाइम का। पीवी रेशियो है कंपनी का, अगर हम बात करेंगे तो 9.8 टाइम का। पोस्ट और पी रेशियो 18.7 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 80.2% का। मार्केट कैप 303.5 करोड़ का किया जा रहा है। कंपनी का फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग जो प्राइस बैंड रखा गया, अगर हम देखेंगे तो एग्रेसिव, थोड़ा ओवरली प्राइस रखा गया है। आईपीओ का जो प्राइस बैंड है ओवरली प्राइस है। कॉम्पिटिटर की बात करेंगे तो वर्टोज लिमिटेड और डीजी कंटेंट लिमिटेड, ये दोनों इसके कॉम्पिटिटर जो कि सेम बिजनेस करता है। स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो न्यू एज डिजिटल कंटेंट मार्केटिंग सर्विसेज कंपनी में ऑपरेट कर रहा है, ऑपरेट कर रही है। इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस, जो कि डिजाइन, इन्फ्लुएंशियल डिस्कवरी इन डिजिटल मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करती है। टेक्नोलॉजी, डेटा एनालिटिक्स और स्टोरी टेलिंग, क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग है, जो कि सर्विस मॉडल को ड्राइव करता है। और मल्टीपल इंटरनेशनल मार्केट्स इंक्लूड है, इंडिया, यूएई और सिंगापुर में प्रेजेंस इसका है। और क्लाइंट रिलेशनशिप जो कि सपोर्टेड है, डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस और लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट होने के कारण। और एक्सपीरियंस प्रोमोटर ग्रुप और प्रोफेशनल सीनियर मैनेजमेंट टीम है।
एसेट लाइट डिजिटल सर्विसेज जो मॉडल है जो कि स्केलेबल ग्रोथ अलाउ करता है, लेकिन वीकनेस भी है कि हाईली डिपेंडेंट है क्लाइंट मार्केटिंग बजट और एडवर्टाइजिंग स्पेंडिंग साइकिल्स पर। रेवेन्यू भी कंसंट्रेशन रिस्क है, अगर लार्ज क्लाइंट्स अगर अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपेंडिचर जो है रिड्यूस करते हैं तो। क्रिएटिव और डिजिटल टैलेंट डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, एम्प्लॉय एट्रिशन के कारण डिलीवरी क्वालिटी को इम्पैक्ट कर सकता है। स्केल जो है बहुत ही स्मॉलर है लार्ज ग्लोबल एडवर्टाइजिंग और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज के कंपैरिजन में, और मार्जिन भी फ्लक्चुएट कर सकता है प्रोजेक्ट बेस्ड रेवेन्यू स्ट्रक्चर्स के कारण। और अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो रैपिड शिफ्ट बहुत ज्यादा हो रहा है एडवर्टाइजिंग स्पेंड में ट्रेडिशनल मीडिया से डिजिटल और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में, इस वजह से guys एक अच्छा एडवांटेज कंपनी को मिल सकता है। और डेटा ड्राइवन मार्केटिंग ब्रांडेड कंटेंट और परफॉर्मेंस कैंपेन्स के लिए डिमांड बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। एआई ड्राइवन मार्केटिंग एनालिटिक्स ऑटोमेटेड कैंपेन सॉल्यूशंस में एक्सपैंड कर रही है। ग्लोबल डिमांड जो है इंक्रीज हो रहा है इंटीग्रेटेड डिजिटल मार्केटिंग और कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज के लिए, और इंटरनेशनली स्केल करने की एबिलिटी है बिना किसी हेवी कैपेक्स के, हेवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट के जो है इंटरनेशनली स्केल करने की एबिलिटी है कंपनी के पास। थ्रेट की बात करेंगे तो ग्लोबल एडवर्टाइजिंग नेटवर्क्स और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज, इनसे कंपटीशन बहुत ज्यादा इंटेंस है। भले हाँ स्टॉक एक्सचेंज में कोई बहुत ज्यादा कंपनीज नहीं है, लेकिन गाइज ग्लोबल मार्केट में बहुत सारी कंपनीज है, क्योंकि यूएई और सिंगापुर में भी बिजनेस करता है, तो इस वजह से गाइज थोड़ा सा इम्पैक्ट कर सकता है। रैपिडली चेंज हो रहा है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का एल्गोरिदम पर का, जो कि एल्गोरिदम डिपेंडेंस है कैंपेन इफेक्टिवनेस के डिपेंडेंस के कारण गाइज कैंपेन इफेक्टिवनेस को अफेक्ट कर सकता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन अगर होता है तो कंपनीज को लीड कर सकता है उनके मार्केटिंग और ब्रांडिंग बजट्स को कट करने के लिए, और प्राइसिंग प्रेशर लगाए जैसे रोबोटिक एजेंसीज फ्रीलांस डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर से। वहीं पीयर कॉन्टेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो फाइनल डिसीजन देखिए लार्ज ग्लोबल एडवर्टाइजिंग डिजिटल मार्केटिंग नेटवर्क से कंपेयर करें तो ये स्मॉलर है, लेकिन अजाइल स्केल लेकिन स्काइल एजिल जो कि फोकस्ड है इंटीग्रेटेड डिजिटल स्टोरी टेलिंग और परफॉर्मेंस मार्केटिंग पर। और मिड टीयर से कंपेयर करेंगे तो ये डेटा कैपेबिलिटी क्रिएटिव एग्जीक्यूशन क्रॉस प्लेटफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ पर कम्पीट करता है। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ रिप्रेजेंट कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग कंटेंट सर्विसेज प्ले लिंक्ड है ग्रोथ, इसका लिंक्ड जो है ना ये ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग ब्रांड डिजिटलाइजेशन में ग्रोथ पर लिंक्ड है, और फ्यूचर ग्रोथ डिपेंड करता है क्लाइंट एक्विजिशन इनोवेशन कैपेबिलिटी और सस्टेन डिजिटल एडवर्टाइजिंग डिमांड पर। तो अगर बात करें थोड़ा रिस्की आईपीओ तो है, और ये मीडियम टर्म आईपीओ, तो आप रिस्क ज्यादा कंसिडर कर सकते हैं, अदरवाइज आपको इग्नोर भी कर सकते हैं। बाकी फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।